डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का 4th चैप्टर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आता है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आता है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पिछले लेक्चर में डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात की थी। डिपेंडेंट वेरिएबल हमने बताया था क्या होता है। वाई और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स। एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल इसका पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे जेड का डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया हुआ है ये सिर्फ 1 डिग्री का ही होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 डिग्री का ही होना चाहिए और नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर। जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकती इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो गए। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल लिखा जाएगा, मतलब उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखो या डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल लिखो। जैसे ये सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल उसके पार्शियल डेरिवेटिव ओनली फर्स्ट डिग्री में है, किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। और इनके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -4 है, ये कोफिशिएंट है, ये सिर्फ कांस्टेंट हो सकते हैं। ये नहीं हो सकते कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट फंक्शन नहीं हो सकते, भाई ये एक्स का फंक्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ कांस्टेंट हो सकते हैं फंक्शन। तो उस इक्वेशन को हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं। अब इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड है जिसको हम सोल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे हम। देखना कि हम कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। बहुत सारे मेथड है, हम 1 बाय 1 एक डिस्कस कर लेते हैं मेथड को। देखिएगा मेथड, सबसे पहले ये फर्स्ट मेथड लेके आए हम कि ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? कर्ल स्क्वायर जेड, कर्ल स्क्वायर जेड अपन में कर्ल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ल क्यूब जेड अपॉन में कर्ल एक्स क्यूब, इसको हम लिखते हैं डी क्यूब। मतलब कर्ल जेड अपॉन में कर्ल एक्स को हम लिखते हैं डी। इसका क्यूब हो गया तो क्यूब लिख दिया हमने, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देते। कर्ल अपॉन में कर्ल वाई का क्यूब पूछता तो इसको हम लिखेंगे डी डैश क्यूब, डी डैश लिखेंगे, यानी कि कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, डी डैश बन गया, ठीक है। अब कर्ल क्यूब जेड अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव है, यानी कि डी स्क्वायर आएगा और डी डैश आएगा, ठीक है। कर्ल क्यूब जेड अपॉन में कर्ल एक्स कर्ल वाई का स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो डी, सिंगल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव है तो डी डैश का स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे। हमने ये लिखी, देखो आप, इसकी क्यूब थी, डी क्यूब लिख दिया, -4d डी डैश लिख दिया, +4d डी डैश का स्क्वायर लिख दिया, फिर इक्वल टू 0। अब इसमें हमें 2 निकालना होता है, एक CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है तो
पी आई तो नहीं निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, सिर्फ हमें क्या निकालना है, सी एफ। सी एफ हमें कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा। अब देखना, इस इक्वेशन को इतना लिखा, अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, अब यहाँ पे डी क्यूब हमारी इक्वेशन बनी है, सिंबॉलिक फॉर्म में डी डैश ये बनी है हमारी, ठीक है। डी को हमें एम पुट करना है सबसे पहले हमें, जब हम, और डी डैश को हमें 1 पुट करना है, ठीक है। डी को हमें एम पुट करना है, डी डैश को हमें 1 पुट करना है। डी को हमने एम पुट किया, एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल्स टू 0। फिर एम हमने कॉमन ले लिया, फिर हम एम कॉमन लेके एम को इधर लेके, एम की वैल्यू 1 कितनी आ गई, 0। एम की वैल्यू 1 0 आ गई। और दूसरी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, इसको हम कैसे सोल्व करते थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस फॉर्मूले से हमने सोल्व कर लिया और 2 रूट आ गए, 2 और 2, एक 0 रूट आ गया। अब हमें फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे लिखना है, एक हमें 0 मिल गया, एक हमें 2 मिल गया, एक दूसरा भी हमें 2 मिल गया। यहाँ पे 2 और 2 रिपीटेड रूट्स है। रिपीटेड रूट्स का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, जैसे 0 2 और 2, रिपीटेड रूट्स का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 0 का, 5 y प्लस m, एक वैल्यू का नाम है m1, इसका 0 का नाम है m1 m2 m3, हमने नाम रख लिया m1 m2 m3। तो m1 x, m1 0 इंटू x, ठीक है। फिर उसके बाद रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स क्या है, 2 और 2, 2 और 2 का कैसे लिखेंगे, 5 2 y प्लस 2x। अब 2 दोबारा आ रहे हैं तो हम इस फंक्शन से पहले 5 3 लिखने से पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 y प्लस 2x। समझ में आ गई इतनी बात, ये हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, d की पावर 4 प्लस d डैश की पावर 4 इज इक्वल टू इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, d को सबसे पहले हमने क्या बोला था, क्या पुट करना है, m, ठीक है। d डैश को हमें क्या पुट करना है, 1, तो हम वही करेंगे। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, m की पावर 4 प्लस 1 को हमें सोल्व करना है। m की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, हमने क्या किया, 2m स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया और 2m स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम ये तीनों वैल्यू उठा के हम यूँ लिख सकते हैं, m प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। अब ये 2m स्क्वायर तो बाहर रह गया और इसको हमने m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ले दिया। m, अब ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसने पूरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर इसमें यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या लग जाएगा, a माइनस b और a प्लस b, उससे हम खोल लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक तो हमारा पास ये इक्वेशन बन गई, एक हमारे पास, अब इस इक्वेशन को हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने सोल्व किया तो हमें एक रूट ये मिल गया और एक हमने ये रूट मिल गया। ये कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये 2 रूट है और ये 2 रूट है, टोटल कितने रूट हो गए, 4 रूट। एक को हमने z1 नाम दे दिया, दूसरे को z1 बार दे दिया। उसमें आयोटा के प्लस के साथ दूसरे में आयोटा नेगेटिव मिल गया तो हमें z1 बार नाम दे दिया, और एक को हमने z2, दूसरे को z2 बार नाम दे दिया। तो जनरल सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, 5 1 y प्लस
z1 x प्लस y2 y प्लस z1 बार x प्लस y3 y प्लस z2 x प्लस y4 y प्लस z2 बार x। यहाँ पे कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है। अगर रिपीटेड रूट होता तो हम क्या कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन के साथ, पर यहाँ पे रिपीटेड रूट नहीं है तो हम इसको सॉल्यूशन को इसी तरीके से लिखेंगे। समझ में आया? हम आगे देखते हैं क्या है। हम नेक्स्ट टाइप, अगले क्वेश्चन में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, अगर हमारा पी आई जिसका निकालना है हमारा, वो हमारा फंक्शन जो हो ई की पावर x प्लस 2y इस टाइप का हो, या ई की पावर में हो, ई की पावर टाइप का हो, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने वही सी एफ तो इसका उसी तरीके से निकालेंगे। हमने इसको डी क्यूब लिखा माइनस 4d डी डैश प्लस 5d डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d डी डैश का क्यूब, हम इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। डी को हमने m पुट किया और डी डैश को हमने m1 पुट किया। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसका फैक्टर किए। फैक्टर आप जो पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में उस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करते थे ना, -4 5 -2, यहाँ पे 1 रखा, 1 से ट्राई कर सकते थे, 0 बन गया है। तो ये उस मेथड से हम फैक्टर बना लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ एक फैक्टर मिल जाएगा, दूसरे फैक्टर उस फैक्टर से डिवाइड करके दूसरी एक फैक्टर मिल जाएगा, उस फैक्टर से दूसरा फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बना लोगे, फैक्टर बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, फैक्टर बनाना बहुत ईजी है। फैक्टर बन गए, फिर सी एफ लिखेंगे। अब हमारे पास 3 रूट आ गए, 1 1 और 2। इसका सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे y 5 1, सबसे पहले 5 1 y प्लस x प्लस x 5 2 y प्लस x प्लस 5 3 y प्लस, अब 1 1 2 था ना रूट, तो 1 1 को तो हमने लिख दिया, अब 2 को लिखेंगे 2x। तो ये हमारा सी एफ होगा। अब हमारा काम है पी आई का। पी आई में हम क्या करते हैं, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है सेकेंड सेम में, उसमें हम क्या कर देते हैं, ई के पावर 2x प्लस y अपोन में ये इक्वेशन है हमारे पास, डी क्यूब माइनस 4d डी डैश का स्क्वायर, हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, d को तो हमें 2 पुट करना है, e के पावर 2x प्लस y है, इसमें x के आगे का कोफिशिएंट d होता है, d को हमने 2 पुट करना है, और y के आगे का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिएगा 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, और उसको हमें d डैश को हमने 1 पुट करना है। जब इसमें फोल्ड करेंगे, जब इसमें सारी पुट करके हम इसको फोल्ड करेंगे तब हमारा ये 0 बनता है। 0 बनता है तो हमारा 0 पे हमारा केस फेल हो जाता है। हमने पढ़ा है पीछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि 0 पे केस फेल हो जाता है, तो यहाँ पे भी केस फेल हो गया। वहाँ पे केस फेल होने के बाद x से मल्टीप्लाई करके करते थे, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे इस फैक्टर को हमने ऐसे लिख लिया। ये कैसे लिखा है, 2 फैक्टर तो रिपीट हो रहे हैं, 1 1 और 2 है, तो 1 1 को हमें d माइनस डी डैश का स्क्वायर, 1 1 को हमने ऐसे लिख लिया d माइनस डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो कोफिशिएंट ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को क्या लिखेंगे, d माइनस 2d डैश, ठीक है, इंटू d माइनस 1d डैश का स्क्वायर और d माइनस 2d डैश, ये लिख लिया हमने, ये आ गया।
अब हम देखते हैं इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे। एक हमने किया 1 माइनस डी डैश का स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस वाई। हमने इसमें d को 2 और d को 2 और d डैश को हमने 1 पुट किया। d को 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 e की पावर 2x बन जाएगा, सिर्फ नीचे 1 बचेगा ना, तो वही 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी 1 माइनस डी डैश। अगर हम ये वाला पार्ट पहले लेते, आप सोचिए अगर हम ये वाला पार्ट इसमें इस वाले पार्ट में रखते वैल्यू, तो 1 माइनस 2d डैश है, d को हमने 2 रखा और d डैश को हमने 1 रखा, तो ये तो फिर 0 बन गया, 1/0 बन गया ना, 1/0 फॉर्म बन गई। आप रखिएगा 1/0 फॉर्म बन रही है, तो 1/0 फॉर्म बन रही है, तो ये तो फिर से केस फेल हो रहा है। तो हमें दूसरा पार्ट लेना है जो कि 1/0 नहीं बना रहा है, उस पार्ट को हमने ले लिया, वो यहाँ पे फोल्ड हो गया। अब हमारा सिर्फ काम बचा है इतना, इसको फोल्ड करना 1/2d डैश, इसलिए हमने यहाँ पे लेके फोल्ड कर लिया और उसको हमने सिर्फ अब इतने पार्ट को फोल्ड करना है हमें, e की पावर 2x प्लस वाई। हमें सिर्फ इतने पार्ट को फोल्ड करना है। अब हमारे पास ये पार्ट बचा है और हमें इतने पार्ट को फोल्ड करना है। अब इस पार्ट को हम कैसे फोल्ड करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन है फॉर्मूले में क्या है कि 1/, इसके आगे को कोफिशिएंट को b बोलते हैं और उसका जो ये कोफिशिएंट है इसको a बोलते हैं। ये पूरा कंपेयर कर लिया हमने इससे। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास e की पावर 2x प्लस वाई, यहाँ पे हमारा फंक्शन ये है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, x की पावर n अपॉन में b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला है इंटू f ऑफ x y, f ऑफ ax प्लस बी वाई। अब यहाँ पे b कितना है, कंपेयर करो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इस चीज़ को हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को हमें कंपेयर करना है इससे, देखिएगा कंपेयर करिए। तो इसमें फंक्शन जो है वो e की पावर 2x प्लस वाई है, तो यहाँ पे ये जो है ये a है और ये यहाँ पे जो है वो b है। तो a कितना है हमारे पास 2, यहाँ तक बात समझ में आई। b कितना है यहाँ पे 1, a और b हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, a और b निकल गया हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए n कितना है यहाँ पे, n जो है इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे d माइनस 2d डैश लिखा हुआ है, इसकी पावर तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो n हो गया हमारे पास 1। अब इस हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला ये है x की पावर n अपॉन में b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। x की पावर n कितनी है 1 रखो, b की पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल है। फोल्ड करोगे आप को b की पावर 1 है ना, b कितना है हमारे पास, b भी हमारा 1 है, तो इसको फोल्ड करोगे ये आंसर मिल जाएगा हमें, और इसको फोल्ड करने पे ये हमारा फाइनल आंसर मिल चुका। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। CF हमने लिख दिया ये, और PI हमारा ये एक्स्ट्रा में ऐड हो, दोनों को ऐड कर दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी में थोड़ा सा टाइप का फ़र्क है, अगली टाइप है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक आपको, जैसे हम करते आ रहे हैं ऐसे ही करना है। अब आता है PI कैसे निकालोगे, PI हमारे पास ये दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन ये है, तो ये फैक्टर नीचे लिखोगे, यहाँ पे ये लिखोगे फंक्शन, इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर कितना है -1 और 2, कैसे लिखेगा d प्लस डी डैश और d माइनस 2, d प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश, तो इस दोनों को लिख के नीचे डाल दोगे, ठीक है। अब हमें एक
एक फैक्टर को, किसी भी फैक्टर को अंदर ले जाओ और फोल्ड करना है हमें, एक फैक्टर को अंदर ले गए। इस इक्वेशन को अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस इक्वेशन को फॉर्मूला अप्लाई किया, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला है, वहाँ पे उस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो m कितना आ जाएगा 2। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है y-1 e की पावर x, और ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा ये है, उस इक्वेशन फॉर्मूला ये है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1+1/d डैश को तो हमने बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन फंक्शन x कोमा फी माइनस mx की वैल्यू पुट करो। अब देखो फंक्शन हमारा क्या था, y-1 इंटू ई की पावर x, y-1 y की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, नहीं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो मत करना, यहाँ पे एक हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू फी माइनस mx। देखो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, y इक्वल्स टू फी माइनस mx। ये कैसे करोगे, ये यहाँ से दिया हुआ है y की जगह देखो फी माइनस, ये फॉर्मूले में होता है, अंडरस्टूड है, में फॉर्मूले में है ये चीज़। तो y इक्वल्स टू फी माइनस mx है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, फी माइनस 2x, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे y की वैल्यू लिख दी मैंने। अब ये y की वैल्यू फंक्शन में उठा के रखनी है, फंक्शन हमारा क्या है y-1 इंटू ई की पावर x, y की वैल्यू रखो फी माइनस 2x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, यही फॉल होके हमारा ये आ गया। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, +2 में पढ़ा हुआ है, वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन हो गया, ये फॉल होके हमारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। हमारा इंटीग्रेशन होके यहाँ तक आ गया, फिर इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 2 माइनस 2x से 2x हट जाएगा और ये हमारा कंक्लूजन लास्ट में आ जाएगा, ये कंक्लूजन निकल के आएगा हमारा लास्ट, ये हमारा। फिर इसके बाद फिर हम यही ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन हमारा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, m कितना है यहाँ पे, m हो गया यहाँ पे -1, ध्यान से देखिएगा m कितना है यहाँ पे -1, m इज इक्वल टू -1, m -1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, फी माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और m की वैल्यू कितनी है 1, तो देखिएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फी प्लस 1x यानी कि, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगाएंगे, फिर हमारा फोल्ड करके ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैंने दूसरे इसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें y फंक्शन हमारा y-1 e की पावर x, यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमने अगले क्वेश्चन y+1 e की पावर x ये लेके हमने सोल्व किया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत रह जाती है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम जो पीछे हमने किया उसी टाइप पे करना है ये क्वेश्चन। अब देखना है क्या करते हैं हमने सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, ऑक्सिलरी बनाई, फैक्टर निकाले, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखे, पी आई
पी आई हम वैसे ही निकालते हैं। मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप ये करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बेशक कुछ भी डाउट हो वो आप मुझे बताना कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूँगी आपको। फिर हमें क्या करना है, अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो हमें ये दो वही फैक्टर बनाए हमने। फैक्टर बनाने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद m निकाल लिया हमने। m हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। y की वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर पुट कर दी। फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद याद आ गया। अब इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। फिर इसको हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। आप करके देखिए, साथ करके देखो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको अगर दिक्कत आ रही है तो। और फिर दूसरे फैक्टर को फोल्ड करेंगे। अब हम m की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई, -2 आ गई। अब फिर वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा CF, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा CF प्लस PI। CF हमारे पास CF दिया हुआ है, निकाल लिया हमने, और PI हमने अब निकाल लिया। दोनों को ऐड कर देना, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आई? अगर कोई डाउट है तो पूछना जरूर मुझसे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देनी है, इससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और फिर हमें PI निकालना है। अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा मेरे, आई होप। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका पर्टिकुलर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स का अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। हमें सबसे पहले इसका निकालना है। इसका हम सीख चुके हैं, हमने पीछे वीडियो में भी किया है, मतलब पीछे किया है हमने, तो यहाँ से देखना आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है भाई, d को 2 पुट करना है, d को 1 पुट करना है, सॉरी 2 नहीं 1, और d डैश को हमें 2 पुट करना है। दोनों की वैल्यू पुट करके हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब एक्स क्यूब को कैसे करोगे आप? यहाँ पे देखिएगा, इसको हमने फोल्ड कर लिया, ये आ गया। इसको हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पीछे जो हमने अभी y-1 वाले उसमें फॉर्मूला लगाया e की पावर x में, वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर बना लिए, एक पार्ट को बाहर रख लिया, एक अंदर रख लिया, फिर इंटीग्रेशन किया। क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं, यहाँ पे y नहीं है ना, वहाँ पे y था इसलिए हमें कुछ चेंज करना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, और हम इंटीग्रेशन करने के बाद, अब हम इंटीग्रेशन करने के बाद सेकंड पार्ट को फोल्ड करेंगे। सेकंड पार्ट को फोल्ड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से करते हैं। नेक्स्ट टाइप मिली हमें। हम सबसे पहले इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को वैसे सॉल्व करना है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस है PI निकालने का। PI कैसे निकालेंगे? 4 sin 2x + y। यहाँ पे क्या करना है, जो x के साथ का कोफिशिएंट है 2 है, और y के साथ का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो d को हम 2 पुट कर देंगे, और d डैश को हम 1 पुट कर देंगे। फैक्टर, सबसे पहले इसका हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाए हमने, ये फैक्टर बना लिए, देखिएगा ये फैक्टर बन गए। हमारे पास सिंगल डी है, इससे हम इंटीग्रेशन करके हम ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। डी को हमने आगे पीछे ले लिया हमने, और इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया। सबसे पहले हमने 1/d को फोल्ड कर लिया, 1/d को फोल्ड कर लिया, आप यूँ समझ सकते हो। और फिर हमने ये वाला पार्ट उठाया। अब इस पार्ट को फोल्ड करेंगे। इस पार्ट को हम कैसे फोल्ड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा है, x की पावर n अपॉन में b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल।
ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम इफ सेकंड पार्ट को भी फोल्ड कर देंगे और इससे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बता, क्योंकि अब मैं फास्ट कराए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना ज़रूर। सेम इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले, ये इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है आर एफ और टी, तो हमें आर तो पता है ना क्या है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसको हम आर बोलते हैं। एफ हम इसका, एफ हम किसको बोलते हैं, एफ हम इसको बोलते हैं, इसको हम एफ बोलते हैं। और टी हम किसको बोलते हैं, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो इसको हम टी बोलते हैं। हमने फिर इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक में लिखेंगे, फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा, हम ये बोल सकते हैं। तो अब हम पी आई की बात करते हैं। पी आई कैसे निकालेंगे, वही करेंगे। डी को हमने क्या पुट किया, 2, और डी डैश को हम 3 पुट करेंगे। डी को 2 और डी डैश को इसके सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर नहीं बनाते हो आप तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, और डी को 2 और डी डैश को, डी को 2 और डी डैश को 3 पुट करो, या डी स्क्वायर को आप -4 पुट कर सकते हो, और डी डैश के स्क्वायर को हम -9 पुट कर सकते हैं, और डी डैश को हम, ये 4 है 2 है ना, -6 पुट कर सकते हो। और इस तरीके से ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।